पीरियड मिस होने से पहले महिलाओं के स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, स्वाद का बदल जाना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, ये सब प्रेगनेंसी के संकेत के अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के पहले महीने के, यानी कि अभी आपकी प्रेगनेंसी को 4th वीक हुए हैं, तो इस दौरान आपको क्या क्या सिम्टम्स फील होने वाले हैं, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, कौन से काम करना अवॉइड करना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पर किसी भी तरह का बुरा असर ना हो। क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है ना, इसके चलते क्या है कि आपके हार्मोन्स का लेवल बहुत जल्दी ही डाउन हो जाता है, और इस वजह से क्या है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव तो हो जाती है, लेकिन वो आगे मैच्योर नहीं होती, और आपके 5वें हफ्ते पे 6वें हफ्ते पर, यानी कि लगभग 8 हफ्ते के बीच में आपका मिसकैरेज हो जाता है। आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रेग्नेंट होना हर महिला चाहती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए, यानी कि नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे बदलाव करने होते हैं। आपको अपने खान पान में बदलाव करना है, रहन सहन में बदलाव करना है, लाइफ स्टाइल को पहले की अपेक्षा थोड़ा सा चेंज करना होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल हाई रहे, हार्मोन्स का लेवल भी हाई रहे। क्योंकि आजकल आपके खान पान, आपके जो काम करने की दिनचर्या है, उसके चलते आप नींद पूरी नहीं ले पाते, काम के चलते स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, एंजाइटी की समस्या महिला और पुरुषों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और एक और समस्या है जो कि बहुत ज्यादा महिलाओं में देखी जाती है, वो है हार्मोन्स का इनबैलेंस होना। जब बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो इससे क्या है, महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है। उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है, लेकिन 5वें 6वें हफ्ते पे ही जाके पहले उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन फिर उनको पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी के सिम्टम्स को जानना है। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रेगनेंसी का शुरुआती संकेत है वो है कब्ज होना। जी हाँ, जैसे ही आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेस हो जाता है, तो इसके बाद से क्या है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बदल जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बीटा एचसीजी हार्मोन, इनका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो पाचन क्रिया है वो स्लो हो जाती है, यानी कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, आप फ्रेश होने ठीक से नहीं जाते हैं, खाना जब नहीं पचता है तो पेट भारी भारी सा रहता है, ब्लॉटिंग होती है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपको पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले महसूस हो रही हैं, तो ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण ही माने जाते हैं। इस दौरान जैसे आपको कब्ज की समस्या ज्यादा हो रही है तो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। नारियल पानी, फ्रूट जूस आप पी सकते हैं, यानी आपको लिक्विड वाली चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपको कब्ज की समस्या ना हो। क्योंकि कब्ज जब होती है ना, तो खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता तो भूख भी नहीं लगती, और प्रेगनेंसी में अगर आपको खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे तो बच्चे तक एनर्जी लेवल भी अच्छे से नहीं पहुंचेगा, ब्लड भी नहीं पहुंचेगा, और इससे आपकी प्रेगनेंसी पर बुरा असर हो सकता है। दूसरा संकेत है पेशाब का रंग बदलना। जी हाँ, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो महिलाओं के शरीर में बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और यह वही हार्मोन है जो कि आपके यूरिन के रंग में बदलाव करता है। और जैसे ही आपके यूरिन में एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। अगर एचसीजी हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो भले ही आपका पहले पॉजिटिव आया था, लेकिन फिर नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा रिपीटेशन हो रही है, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि जैसे कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और उसके अगले हफ्ते, यानी कि प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि आप कुछ गलतियां कर देती हैं, चाहे तो वो खाने में हो सकती हैं या फिर आपकी लाइफ स्टाइल में हो सकती हैं, और इस वजह से आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं हो पाती और आपके पीरियड्स आ जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा 1 से 2 बार हो चुका है तो आपको फिर से ये जो गलती है बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। यानी कि आपको जब भी आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसी दिन आपको गायनी से मिलना है, यानी कि डॉक्टर से मिलना है, और अपने बारे में बताना है, यानी कि पहले आपकी जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में शेयर करना है, जिससे कि
कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिन्हें देकर आपकी प्रेगनेंसी को मैच्योर किया जा सकता है और अबॉर्ट होने से भी बचाया जा सकता है। इन सारी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पर किसी भी तरह का बुरा असर ना हो। तीसरा संकेत है हाथ पैरों में झंझनाहट होना या सुन्न पड़ना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होते ही क्या होता है कि महिलाओं की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपके ब्लैडर पर दबाव बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो इसका असर आपके हाथ पैरों पर पड़ता है। आप जैसे एक जगह बैठ जाते हैं, क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं, ज्यादा देर तक पैर लटका कर बैठ जाते हैं, तो आपके पैर सो जाते हैं, सुन्न पड़ जाती हैं, चींटियां रेंगने लग जाती हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट की वजह से होता है। एक तो ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, और अगर आप क्रॉस लेग करके बैठती हैं, पैर लटका के बैठती हैं, तो ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता, और इस वजह से क्या होता है कि हाथ पैरों में झंझनाहट होने लग जाती है। अगर पीरियड मिस होने से पहले आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, झंझनाहट रह रही है, तो फ्रेंड्स इसे प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। चौथा संकेत है सिम्टम्स ना होने पर भी प्रेगनेंसी होना। जी हाँ, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी का कोई भी सिम्टम फील नहीं होता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील हो तभी आप प्रेग्नेंट हो। बिना सिम्टम्स दिखाई दिए हुए भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले, जैसे कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपकी पीरियड की डेट मिस हो गई है, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको 5 दिन बाद या 6 दिन बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। उसमें रिजल्ट अगर पॉजिटिव है और आपको किसी भी तरह का प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम फील नहीं हो रहा, तो फ्रेंड्स आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के सिम्टम फील नहीं होते, यानी उन्हें पता ही नहीं होता है। 2 महीने तक कई बार पता नहीं होता है, क्योंकि जैसे पीरियड साइकिल इरेगुलर है, तो वो समझती है कि नहीं, शायद हमारा पीरियड लेट हो गया है, तो आ ही जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा या अगले हफ्ते आ जाएगा, और ऐसे में उन्हें कंसीव हो जाता है और प्रेगनेंसी के सिम्टम फील नहीं होते हैं। तो प्रेगनेंसी के सिम्टम फील होना ज्यादा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि बिना सिम्टम फील हुए भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो आपको ख्याल रखना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पर बुरा असर हो। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो इस दौरान क्या ध्यान देना है और कौन सी लापरवाही नहीं करनी है। सबसे पहली बात, जैसे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, अभी आपकी प्रेगनेंसी को 5 हफ्ते हुए हैं या 6 हफ्ते हुए हैं, तो इस दौरान आपको किसी भी काम को करने के लिए बार बार झुकना नहीं है, क्योंकि इससे पेट पर दबाव पड़ता है, आपको पेट में क्रैम्स आ सकते हैं और प्रेगनेंसी पर भी बुरा असर हो सकता है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद अगर आपको किसी भी तरह का बॉडी में पेन हो रहा है या किसी भी तरह की समस्या आ गई है, फीवर आ रहा है, फ्लू हो गया है, तो डॉक्टर से बिना पूछे आपको किसी भी तरह की मेडिसिन का सेवन नहीं करना है। यानी कि कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना है, मिलना है, और उनके बताए हुए ट्रीटमेंट को ही फॉलो करना है। क्योंकि कई बार क्या है कि आप नादानी कर देते हैं और खुद से ही कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, जिससे प्रेगनेंसी पर बुरा असर होता है, प्रेगनेंसी अबॉर्ट भी हो जाती है। तीसरी बात, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको हील वाली सैंडल नहीं पहननी, यानी कि ऐसी हील वाली सैंडल नहीं पहनी जिससे कि पैर पर झटका लग सकता है, जिससे कि पेट पर बुरा असर हो सकता है। चौथी बात, आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में यानी कि 12 हफ्ते के दौरान तक ट्रेवल करना अवॉइड करना चाहिए, यानी कि आपको ट्रेवलिंग करने से अवॉइड करना। क्यों है? क्योंकि इससे झटका लग सकता है, आपके पेट में क्रैम्स आ सकते हैं और प्रेगनेंसी पर बुरा असर भी हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए लंबी यात्रा आप ना ही करें। पांचवी बात, तनाव से दूर रहना है, खुद को खुश रखना है, और फ्रेंड्स बॉडी डिहाइड्रेट ना हो इसके लिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना है। प्रेगनेंसी में आपका पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसका असर आपकी प्रेगनेंसी पर भी होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। अगर वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।